दोस्तों नमस्कार, मैं अनिक गोयल आपके सामने अगला बिंदु संख्या के प्रकार लेकर के स्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और उसके अलावा उसके आगे जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि वे संख्याएं जो किससे शुरू हो रही हैं? शून्य से शुरू होती हैं। जब संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 0 सिर्फ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होती है संख्या और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है। ठीक है, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 के साथ। ठीक है, और सभी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, परंतु 0 को छोड़कर। ठीक है, दोनों में अलग अलग एक ही बिंदु को दो तरीके से समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे कि 2 का पहाड़ा जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 6, 2 चौक 8, 2 9 18, ये सभी 2 से कट रही हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों विषम संख्या में जो 2 से न कटे संख्या वो संख्याएँ आती हैं, अर्थात 3 के पहाड़ा में आने वाली संख्या, ठीक है, 5 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, इस तरह से जितनी भी संख्याएं ये सभी 2 से नहीं कट रही हैं, तो ये सभी विषम संख्या होंगी। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जितनी भी संख्याएं पहाड़ा जब शुरू करते हैं दोस्तों तो 1 से ही शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो सभी संख्याएं जितने भी पहाड़े में आती हैं, ठीक है, और जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी में जब हम 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन वही संख्याएं जो किसी और संख्या से ना कटे, सिर्फ एक ही में आए, एक ही से कटे, जैसे 2 है, 3, 5, 7, ठीक है दोस्तों, 11, 13, इस तरह से। 4 और 8 को नहीं जोड़िएगा क्योंकि 4 और 8 सम संख्याएं हैं, वो सभी एक के और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रही हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं ऐसी वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड होने का अर्थात क्या है दोस्तों? 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब है कि जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। जैसे 8 जो है 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी होता है, 2 चौके 8, ठीक है, और 1 से भी हो रहा है और स्वयं से भी हो रहा है। अगली संख्या आती है दोस्तों परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P तथा P/Q के रूप में, P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि Q 0 हो जाएगा तो वो संख्या का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3/4, 17/9 और 5/9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। ठीक है, और जहाँ P तथा Q 2 पूर्णांक हैं और यहाँ पर भी Q 0 नहीं होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2 करड़ी में 2, √3 करड़ी में 3, √5 करड़ी में 5। ठीक है, और एक सिंबल लगाया आगे दोस्तों, इसे पाई पढ़ते हैं, इसका मान होता है 22/7। ठीक है, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, ठीक है, जब करड़ी में 5, 3/4, करड़ी में 8, 1/2, ये सभी संख्याएं एक साथ मिल जाए, यानी कि इसे अगर हमें लिखना है 2 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 6,
ठीक है। अगर इस तरह संख्याएं लिखी हैं तो वास्तविक संख्या और परिमित संख्या ये सभी क्या हो जाएंगी, सम्मिलित रूप हो जाएंगी, तो ये वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। सह अभाज्य संख्याएं, यदि दो प्राकृतिक संख्या हो ए तथा बी का म स एक हो, ठीक है। सह अभाज्य संख्या यानी कि ए तथा बी का म स जब महत्तम समाप्त होता है, कभी पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें बताएंगे आपको कैसे वो निकालते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं ए तथा बी का म स एक हो तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 9, ठीक है। इन सभी संख्याओं में इन सभी का म स यानी कि ये सभी संख्याएं किससे कट रही हैं, एक से कट रही हैं, ठीक है। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जातीय मान, जातीय मान क्या होता है? जातीय मान एक बिंदु आता है बीच में कि किसी दी गई संख्या में से अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, ठीक है। वही जो आपका भी हमने वास्तविक मान बताया है, वही एक तरह से जातीय मान ही यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। इसे ही जातीय मान कहा जाता है। जैसे 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। स्थानीय मान दोस्तों अभी हमने बताया, आपको पीछे वीडियो में बताया जा चुका है। किसी दी गई संख्या का स्थानीय मान यदि इकाई के अंक से अधिक की स्थानीय मान में हम दाईं तरफ से संख्याओं को जब गिनते हैं तो हम उसका स्थानीय मान ही ज्ञात करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अनुवर्ती संख्या, अगली आती है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती यानी कि सक्सेसर, ठीक है, और पूर्ववर्ती मतलब कि प्रीडिसेसर, ठीक है। इसे अंग्रेजी में हम यही कहते हैं। अनुवर्ती में संख्याओं में जैसे अनु मतलब आगे की ओर, इस तरह से याद करेंगे आपको तो याद हो जाएगा कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है और पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या में एक घटाने पर हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे का बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।